गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है आप लोग? सर हाँ बताइए। सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर आप लिख पाए थे, जो सर खुद से जो लिख पाए थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, सर वो तो हम खुद से लिखे हैं और फिर वही जो आपका वो लिखे हैं, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो आप सर सेंड किए थे वो सिर्फ लिखे हैं सर। उसमें भी रियल टाइम लिखा हुआ तो वो वाला नहीं लिखे हैं सर। अच्छा समझ में आ रहा है ना? लिखने के लिए देखिए, पॉइंट लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आज किया भी है, देखिए आपको स्क्रीन शेयर करके। सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? सर इसका सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम लिखे हैं सर, रियल टाइम का जो आप लिखे थे ना सर वो लिखे हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या लिखे थे? हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। यस सर। अच्छा, और रियल टाइम जो आप लिखवाए थे ना, रेलवे हाँ रिजर्वेशन, वेदर हाँ ठीक है फोरकास्टिंग। ठीक है, वो समझाने के लिए लिखवाया गया था, मगर एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा? ठीक है, वो आपको लिखना होगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच guarantees the execution of work without any delay। ठीक है, सर आप मतलब जो लिखवाए थे मेन ना पॉइंट है वो आपको लिखना होगा। सर, आप ये लिखवाए थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस द रियल टाइम हाँ एप्लीकेशन दैट प्रोसेस दैट विदाउट एनी डिले, हाँ बिल्कुल, वो भी डाटा विदाउट लिखिएगा। एनी। देखिए कहने का मतलब है, जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स में लिखती हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड में लिखती हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चूंकि अब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप लोग, तो यू मस्ट यूज टेक्निकल वर्ड। यस सर। सर आज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हाँ, ये हम डिफरेंस थोड़ा सा ये कर देते हैं। देखिए स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। देखिए ये आपका नेट से ही निकाला हुआ है, जो difference.com वेबसाइट होती है, वो डिफरेंस बताती है बहुत सारे चीज़ों में, वहीं से मैंने निकाला है। देखिए अब हम लोग इसको एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में। आवाज जा रही है क्लियरली बिल्कुल? यस सर। देखिए जहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ, जहाँ चीज़ें प्रॉब्लम होंगी या जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसको आप बताइएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर ऑनलाइन वो सॉर्ट आउट हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो बिल्कुल उसको करेंगे। चलिए, अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले ही मैंने बताया था कि सबसे पहले आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम हो या सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हो, दोनों ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, जो आपके नॉर्मल प्रायोरिटी के जो वर्क होते हैं उससे ज़्यादा प्रायोरिटी इनकी होती है। इट मीन्स कि दोनों काम आपको, नॉर्मल काम को छोड़ के इन दोनों काम को पहले करना होगा, चाहे वो हार्ड रियल टाइम हो चाहे वो सॉफ्ट रियल टाइम हो। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग बिल्कुल वैसे ही जगह लगाते हैं जहाँ पे हम लोग को विदाउट एनी डिले, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मल प्रायोरिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम को परफॉर्म जहाँ कराना होता है, वहाँ पर हम लोग इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, फ्लाइट कंट्रोल हो गया, मिलिट्री इवेंट्स हो गया, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हो गया। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत भी डिले करेंगे तो हो सकता है कि जो आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो वो मीनिंगलेस बन जाए। ठीक, थोड़ा सा भी अगर हम लोग कुछ डिले करेंगे, जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन या टिकट बुकिंग सिस्टम में ही आप देख लीजिए, अगर एक टिकट किसी को बुक हो गया तो क्या वो सीट, क्या वो बर्थ किसी
को प्रीफर करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि जैसे सर ये प्रोडक्ट तो हमको समझ में आता है कि ये फैन है तो ये अलग दिखता है, ठीक, ये कूलर है तो ये अलग दिखता है, ये एसी है तो ये अलग दिखता है। तो आपके माइंड में क्या है, क्लियर है ये चीजें। मगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। तो कहने का मतलब है जब आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में जब भी आप किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। हम लोग एक यूजर काम करता है और मल्टीपल काम को परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। इट मीन्स कि यहाँ पर दो यूजर एक समय में काम नहीं कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। दो यूजर एक समय में मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर मेरा लैपटॉप है, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं एक समय में मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं हो रहा है कि दो लोग मेरे सिस्टम पे बैठ के एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक ऐसा फीचर सिंगल, ये जो विंडो एक्सपी हम लोग यूज करते हैं या विंडो 7 यूज करते हैं या विंडोज 2010 यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक, अगर मैं चाहता था कि मेरे सिस्टम पे दो लोग एक साथ साइमल्टेनियसली काम करें, तो मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ता फिर? मल्टी यूजर। क्यों? क्योंकि दो यूजर सेम समय में काम करते और दोनों ही यूजर मेरे प्रोसेसर का यूज करते। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलिए, लैपटॉप से डिस्कनेक्शन हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा था। देखिए, अब यहाँ पर ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसी तरीके से ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मुझे चाहिए कि इस तरह के फीचर को मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो मुझे कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीफर करना पड़ेगा? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे मैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराऊंगा तो मुझे इस तरह के फीचर्स मिलेंगे उसके अंदर। किस तरह के फीचर्स मिलेंगे? कि काम विदाउट एनी डिले आपका परफॉर्म होगा। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सर अभी नहीं दिख रहा है। सर लीव हो गए क्या? ओ, सर देखिए, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो देखिए, ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम in which a failure to meet even a single deadline may lead to complete or catastrophic system failure। ठीक है, कहने का मतलब है कि
मगर सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, देखिए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम in which one or more failures to meet the deadline is not considered as complete system failure, but that performance is considered to be degraded. ठीक, अगर आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में अगर जो आपका जो डेडलाइन है, अगर वो डेडलाइन 1 से 2 बार जो गिवन डेडलाइन है वो परफॉर्म नहीं हुआ, जैसे 5 मिनट में आपको काम कंप्लीट होके चाहिए था, अगर 5 मिनट में नहीं मिला तो 7वें मिनट पे मिला, नहीं मिला चलिए कोई बात नहीं, मगर आपका वो काम 10वें मिनट पे मिल गया, ठीक, तो भी आपका क्या होगा, सिस्टम फेल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, परफॉर्मेंस कम होगा, ठीक। मगर हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, जिस मोमेंट पे मुझे काम कंप्लीट चाहिए उसी मोमेंट पे काम बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं तो ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि मैं इसको और आसान बना देता हूँ, ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम A hard real-time system is a system in which a failure to meet even a single deadline in which the given deadline plays an important role, and if the deadline fails, then the overall system fails। ठीक है, आसान हो गया। A hard real time is a system in which the given deadline plays an important role, and if the deadline fails then the overall system fails। अगर डेडलाइन आपका क्या होता है, फेल होता है, तो ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। फिर काम नहीं कर रहा है ना? यस सर, नहीं कर। एक मिनट रुक जाइए, करेगा काम। रोज
देखिए पहला जो पॉइंट था उसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप ले लीजिएगा। टू और मोर failures is not considered as complete failure, but the performance is degraded। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या था आपका कि एक बार जो गिवन डेडलाइन है अगर वो आपका परफॉर्म नहीं हुआ तो पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, फेल हो गया। मगर यहाँ पर आपका क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम में मैंने सिंपल वर्ड में लिख दिया, इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम is a system in which two or more failures is not considered as is complete failure। ठीक है, complete failure उसको नहीं माना जाता है, but the performance is degraded। मगर आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, थोड़ा सा घटता है। ये एक डिफरेंस हुआ। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आप बोल सकते हैं a hard real time system has more utility, a soft real time system has less utility। ये पॉइंट आप इसमें लिख दीजिए एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हार्ड रियल टाइम में प्रोसेसिंग इज डन विदाउट एनी डिले
ठीक, जैसे मैंने बताया था, सुन पा रहे हैं? यस सर। जैसा मैंने बताया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, फिर से आपके मिलिट्री इवेंट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, रेलवे रिजर्वेशन में आपका क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम यूज होता है। उसमें थोड़ा बहुत भी डिले नहीं होना चाहिए हम लोग को काम में। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या हो गया, जैसे यूट्यूब से आप कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो क्या, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो क्या होता है, बफरिंग होता है ना, वीडियो चलता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वीडियो आपका चलता है। तो उसमें क्या होता है, वो आपका क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, मल्टीमीडिया में, कि थोड़ा बहुत डिले भी होगा तो चलेगा। जैसे मुझे किसी को फाइल भेजना है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद भी फाइल भेजूंगा तो भी काम चलेगा। जैसे आप कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए बिहार गवर्नमेंट में ही किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है ना, रेस्पॉन्ड कीजिए, यस और नो। Yes, sir. यस सर। अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है कि यू हैव अप्लाइड फॉर सच एंड सच पोस्ट। Yes, sir. तो Yes, sir. वो आपका क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है, उसमें थोड़ा बहुत भी डिले होगा तो चलेगा। मगर अगर ओटीपी आता है, अगर कहीं आपको ओटीपी भेजना है, तो ओटीपी किसका एग्जांपल है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। ओटीपी तुरंत आना चाहिए आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो ओटीपी किसका एग्जांपल हो गया, हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। अगर ओटीपी गिवन डेडलाइन समय में आपके पास नहीं पहुंचा तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा। मानते हैं ना इस बात को? Yes, sir. यस और नो? यस सर। ठीक, तो देखिए अब इसी पॉइंट को आप पढ़ लीजिए जो मैंने सिलेक्ट किया। ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम in which the given deadline plays an important role and if the deadline fails then the overall system fails। अगर OTP है कि आपको 5 सेकंड में या 10 सेकंड में या 30 सेकंड में आपके मोबाइल पे पहुंचना चाहिए, गिवन डेडलाइन अगर आपका फॉलो नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाएगा। मगर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिले होगा तो चलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले इस बात को समझिए कि जैसे हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। इट मीन्स कि मैं हूं एक, मगर डिफरेंट ऑपरेशंस को क्या करता हूं, परफॉर्म करता हूं। ठीक, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता हूं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है ये इसी तरह के फीचर को देता है। ठीक, अब फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप पेन ड्राइव भी लगाते थे या कोई ड्राइव भी अलग से अटैच करते थे तो उसके लिए आपको जो ड्राइवर्स होते थे वो इंस्टॉल करने पड़ते थे। ठीक है, अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते थे तो आपका जो सपोर्टिव, जो अलग से आप जो डिवाइस लगा रहे हैं, चाहे पेन ड्राइव लगा रहे हैं या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस ही लगा रहे हैं, या यूएसबी माउस लगाते थे या यूएसबी कीबोर्ड लगाते थे, तो वो नहीं पहचाना जाता था। कब पहचाना जाएगा, जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ये हार्डवेयर, इस नाम से हार्डवेयर मैं अपने आपके कंप्यूटर में लगाने वाला हूं, इसको आप पहचानो और इसको अपनी सर्विस क्या करो, प्रदान करो। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, आपका इंटरेक्शन होता है, जिससे हम लोग पहचानते हैं कि भाई आप लोगों को ही अपनी सर्विस मुझे देनी है। ऐसा तो नहीं होता है मैं किसी को अपनी सर्विस दे रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को भी दिया जाता है कि ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, इनको आपको ट्रेन करना है। तो ऐसी सर्विस बताई जाती है, इस तरह के फीचर्स हम लोग लेके बैठते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे हार्ड रियल टाइम में, इनके अंदर क्या डाला गया? इनके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट डाला गया कि भाई जो भी आपके पास काम आएगा उस काम को आपको क्या करना है? तुरंत कर देना है, इमीडिएटली, आपके दूसरे काम को छोड़ के। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरह के फीचर्स डाले गए हैं। उसी तरीके से आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या फीचर्स डाले गए थे कि जितने भी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं उनका एक ग्रुप बनाइए और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कराइए। ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हम लोग जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स को आपस में शेयर करके उनके फाइल्स को इधर उधर भेज के अगर किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा कंप्यूटर एक नेटवर्क में अटैच हो जाए और उस तरीके से काम करे, तो ये पॉसिबल है? सुन पा रहे हैं? नो सर, नो, सर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। देखिए, कैसे? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ थ्रू, इंफॉर्मेशन। हाँ, शेयरिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट या थ्रू एनी नेटवर्क। अब वो नेटवर्क ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसे अगर आप अपना कोई मोबाइल में कोई भी आपका कोई फाइल है या इमेज है, उसको आप दो तरीके से अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। पहले इस चीज को समझिएगा। अगर आपका फ्रेंड आपके बगल में है तो आप ब्लूटूथ वाईफाई से भी सेंड कर सकते हैं। आपका अगर फ्रेंड बगल में है तो उसको वही इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, मगर उसमें आप किसका यूज करते हैं? इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक, यस सर। अब अगर आपका वो फ्रेंड अगर आपका गांव में है तो आप वही टेक्निक यूज करेंगे व्हाट्सएप से भेजने का, तो भी डेटा आपका क्या होगा? पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने किसका यूज किया? इंटरनेट का यूज किया। मगर अगर आपका फ्रेंड गांव में बैठा हुआ है और आप पटना में बैठे हुए हैं, तब आप ब्लूटूथ से और वाईफाई से अपने इमेज को नहीं भेज सकते हैं। यस सर। ठीक, तो अगर आप ब्लूटूथ से भेजते हैं या फिर वाईफाई से भेजते हैं तो इसमें कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं? वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अगर आप अपने डेटा केबल से आप अपने फ्रेंड के डेटा केबल को कनेक्ट करके भी भेज सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वायर यूज होता है। जैसे एक कंप्यूटर से अगर मुझे दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को भेजना होता है तो मैं या तो नेटवर्क केबल का यूज करूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैन केबल। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएं और उसमें से डेटा निकाल दें, फिर दूसरे सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएं और उसमें डेटा को डाल दें। हो सकता है ना? या यस फिर सर। क्या हो सकता है कि मैं दोनों कंप्यूटर को लैन केबल से जोड़ दूं, जैसे आपका लैब में जुड़ा हुआ है कॉलेज में। उससे क्या यस होगा सर। कि अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कोई डेटा भेजना है तो मैं इजीली भेज सकता हूँ। इतना ही नहीं, और क्या कर सकता हूँ? सपोज कीजिए दो सिस्टम है और दो सिस्टम में मेरे पास एक सिस्टम में ही हार्ड डिस्क है, एक सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूँ और जो भी डेटा मैं स्टोर करूंगा वो कहाँ जाके स्टोर करूंगा? दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब बहुत सारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिल के काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप खुद सोचिए कि क्या जीमेल पे जो आपका जो भी डेटा है, क्या वो आपके मोबाइल फोन में रहता है? जो भी डेटा है वो गूगल के सर्वर पे रहता है। सर्वर मतलब क्या हो गया? वहां पे भी हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, वहां पर भी स्टोरेज हैं। ठीक, कोई भी डेटा आपका कहाँ होता है? गूगल के सर्वर पे। और जब आप किसी को डेटा को भेजते हैं तो कुछ डेटा आपके मोबाइल फोन में स्टोर होता है। आप जब भी जीमेल एक्सेस करते हैं तो आप कहाँ एक्सेस करते हैं? उसके हार्ड डिस्क पे, गूगल के हार्ड डिस्क पे। और हार्ड डिस्क बड़े पैमाने पे जब
यूज करते हैं हम लोग और उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे देते हैं 24 घंटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर। वहां पर एक एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं जो आपको 24 आवर अपनी सर्विस देता है, तब वो आपका क्या हो जाता है, सर्वर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, देखिए। ठीक है, देखिए क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स मतलब क्या हो गया, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, दैट गिव्स, फैसिलिटी भी आप बोल सकती हैं, उसी को इंग्लिश में ग्रामेटिकली क्या लिखा गया, फैसिलिटेट्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट वेरियस ऑटोनोमस कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। ऑटोनोमस मतलब क्या हो गया, जो खुद कैपेबल हो। ठीक, जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ऑटोनोमस है। मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये लैपटॉप हैंडल हो रहा है। मगर आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं, तो आपका मोबाइल फोन क्या है, ऑटोनोमस है। इट मीन्स कि वहां पर मैं आपके मोबाइल फोन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, आपका कंट्रोल आपके मोबाइल फोन पे है, तो आपका मोबाइल फोन क्या हो गया, ऑटोनोमस। ठीक, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कनेक्ट हो सके और कम्युनिकेट कर सके दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में ओवर अ नेटवर्क। ठीक, अब वो नेटवर्क आपका लैन केबल के थ्रू भी हो सकता है, वो नेटवर्क आपका वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है, वो नेटवर्क आपका इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज कीजिए कि भाई आर्या आर्या मौर्य हैं और गोलू हैं, कि भाई ये दो स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। तो नेटवर्क मतलब क्या हो गया, इनके पास इंफॉर्मेशन रहता है, जो करंट रहता है, और जो इंफॉर्मेशन रहता है वो सटीक रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग दूसरे स्टूडेंट से अच्छे से कनेक्ट हैं। ठीक, तो कनेक्ट होने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो अब वो कनेक्ट कैसे होंगे, या तो वो आजू बाजू रहते होंगे या फिर मोबाइल फोन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि एक दूसरे से बात करते रहते होंगे बराबर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क कहने का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क का बात करता हूँ, तो जैसे आपके लैब में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। हो सकता है कि आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, नेटवर्क। या हो सकता है इंटरनेट के थ्रू सारा कंप्यूटर कनेक्टेड हो। तो यही चीज बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कनेक्ट हो सकें और कनेक्ट होके कम्युनिकेट कर सकें दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में। कंप्यूटर ही नहीं, नेटवर्किंग बॉडीज के नेटवर्किंग बॉडीज भी आप बोल सकते हैं, वेरियस ऑटोनोमस कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स यहाँ बोलने के लिए लिखा गया है, मगर वो आपका दो या दो से अधिक नेटवर्किंग बॉडीज भी हो सकता है। एक वाईफाई भी हो सकता है, एक आपका प्रिंटर भी हो सकता है, एक कंप्यूटर भी हो सकता है। जैसे बैंक में आपका क्या होता है, 5-6 एम्प्लॉय होते हैं, मगर प्रिंटर क्या होता है, कनेक्ट होता है एक सारे लोगों का एक साथ। तो सब लोग अपने अपने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देते हैं, और प्रिंटिंग कहाँ निकलता है, एक जगह। तो कैसे निकलता है, क्योंकि वो प्रिंटर भी कहाँ होता है, नेटवर्क में। नेटवर्क मतलब क्या हो गया, कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक, तो इस तरह का जब हम लोग काम लेते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो जहाँ भी बैंकिंग सिस्टम होता है, जहाँ भी ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे मैं बैठता हूँ जिस चैम्बर में, वहाँ पे जो कंप्यूटर है वहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज लैब नाम का सॉफ्टवेयर है जो आपके लैब, दोनों लैब में चलता है, तो उसकी कंट्रोलिंग कहाँ से होती है? उसी रूम से। इसलिए सारे लैब क्या है? दोनों लैब क्या है? कनेक्टेड है। जहाँ भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां पर कौन यूज होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इसका स्क्रीन। और देखिए यहाँ पे टाइम आपका बिल्कुल कम है, यहाँ पे मैं फोटो भी दिखाता हूँ आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिख रहा है? यस सर। ये आपका क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका एप्लीकेशन से भी कनेक्ट हो रहा है, जैसे एमएस ऑफिस, वो मॉनिटर से भी कनेक्ट हो रहा है, कीबोर्ड से भी कनेक्ट हो रहा है, प्रिंटर से भी कनेक्ट हो रहा है, माउस से भी, डिस्क ड्राइव से भी। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। या आप इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एक और डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये आप ज़्यादा अच्छे से समझिए। ठीक है, टाइम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम लोग यस इसको सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंस साथ में पढ़ लेंगे। तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड भी समझ में आ जाएगा क्या होता है, और नेटवर्क में जब हम लोग चीज़ों को डिफरेंस करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। यस ठीक सर। है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आप पढ़िएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा आपको समझ में आएगा क्या होता है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। बाकी डिटेल से फिर हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक यस है, सर। मंडे को मेरा क्लास है क्या? मंडे को मैं नहीं रहूंगा, हो सकता है छुट्टी पे रहूं, क्योंकि मुझे एक जगह श्राद्ध में जाना है, आउट ऑफ पटना। तो जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओके आपका सर। ट्यूसडे या उसके बाद वाले में हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। किसी थैंक यू को सर। पूछना है कुछ? देखिए जो मैं भेज रहा हूँ उस पर आप पढ़िएगा, और खुद से भी पढ़िए और नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। बाकी फिर मैं सटीक क्या लिखना है एग्जाम में वो मैं आपको दूंगा लिखा हुआ। ठीक है, या फिर मैं कोशिश करता हूँ नोट्स टाइप का